Hello everyone. Today we will solve from question number 19 of exercise 20V class 7th ICSE बोर्ड. हम ICSE बोर्ड के सेमिला पब्लिशर की जो कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके नाम की बुक है जिसके राइटर आर के बंसल है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर अब तक जितने वीडियो बनाए हैं मैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. अगर इससे पहले आपको किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन 19 इज फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स लेग इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं. तो क्वेश्चन 19 में क्या दे रखा है, एक राइट ट्राइंगल है जैसे मैंने बना लिया, नेमिंग कर देता हूं. मान लो ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ऑफ बी पर. हाइपोटेनिस क्या होता है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड से होती है ना, यानी कि AC हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर. और इन दोनों एक लेग 90 डिग्री वाली जो बना रही है AB या BC में से एक साइड कोई सी मान लो, सपोज करो ना BC मान AB मान ली 12 सेंटीमीटर, ये 12 दे रखी है. तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. ओके, तो आपने ये फिगर बना लिया. तो यहां अंडरस्टूड है क्या है, AC हाइपोटेनियस. तो आप लिख लीजिए AC कितना है 13 सेंटीमीटर. एक लेग हमने मान ली AB दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो 90 डिग्री है इसकी जो लेग होती है यानी कि AB BC, इसमें अगर ये बेस है तो ये हाइट हो गई, या BC बेस है तो AB हाइट हो गई. दूसरे शब्दों में कहें तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स ऑफ राइट एंगल. जो राइट एंगल बनाने वाली दोनों साइड्स हैं, भुजाएं हैं, लेग हैं, उनका प्रोडक्ट कर दो 2 से डिवाइड, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकलता है. तो हम BC निकालेंगे. पहले कैसे निकालेंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम बताई थी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनिस स्क्वायर, या हाइपोटेनिस स्क्वायर होता है अदर टू साइड्स के क्या कहते हैं, गलत बोल गया मैं, हाइपोटेनिस का स्क्वायर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. स्क्वायर होता है ना दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम के, यानी कि AC स्क्वायर बराबर किसके होगा, इस फिगर के हिसाब से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर. ओके, तो वैल्यू पुट कर दो, BC निकला आएगा. AB कितना दे रखा मैं 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC दे रखा है 13 स्क्वायर. 12 का स्क्वायर होता है 144, BC फाइंड करना है, और 13 का स्क्वायर 13 करो तो 169. तो BC स्क्वायर हो गया 169 और 144 को लेफ्ट से राइट में लगे तो माइनस के 144, तो कितना आ गया ये 25. स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं. 25 का स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट सीधे 5 इंटू 5 करोगे, पेयर बाहर आ जाता है, तो ये आ गया 5. ये तो मैंने समझा दिया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. रटे होने चाहिए आपको, 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए कम से कम, ज्यादा तो कितने भी हो चलिए. तो BC निकला. अब हमें AB भी मालूम है 12 और BC भी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ BC इंटू AB. वैल्यू पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ क्या कहते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल या एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दो बस, जो भी हमें गिवन है. अब तो हमने सब निकाल लिया है. एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट या प्रोडक्ट ऑफ राइट एंगल की, जो राइट एंगल होना उसकी आर्म्स के या लेग्स के प्रोडक्ट के. तो क्या हो गया, हाफ तही इंटू BC की वैल्यू हमने भी निकाली 5 इंटू AB इज गिवन 12 सेंटीमीटर. तो AB के प्लेस पर 12, 2 बन जा 2 6 जा 6 5 कितना होता है 30. तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन 20 इज फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल्स whose each side is 16 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ √3 इज गिवन 1.73. हमें √3 की वैल्यू क्या गिवन है 1.73. इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड 16 रखी है, तो √3/4 इंटू 16 इंटू 16, और √3 की वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा. चलिए करते हैं से भी, चलिए करते हैं. क्या क्या दे रखा है हमें, एक तो चलो लिख देता हूं, √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73, और साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर. ठीक है ना. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल
इक्विलेटरल, ई मैंने गलत लगा दिया ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, तो वैल्यू पुट कर दो √3/4 साइड, साइड कितनी है 16, इसका स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 16, 4 बन जा 4 4 जा। √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.17, तो इसकी जगह हम लगा दें 1.17, मैंने गलत लिख दिया, 1.17 तो होती नहीं है, 1.734 होती है क्या, हाँ मैं गलत उतार गया हूँ सीधा, 1.73, √3 की वैल्यू 1.73 होती है ना, 1.734 तक होती है, तो 73 यहाँ दे रखिए 2 प्लेस तक, 16 4 जा 64। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है, फिर मल्टीपल आ गया, फिर मैं बोलूँगा कैलकुलेटर कभी यूज नहीं करना आप लोग, जब भी मल्टीपल आते हैं मैं बताता हूँ आपके सामने मैं सॉल्व करता हूँ। मैं भी देखो 1.73 में 64 का मल्टीपल करना है, 1.73 में 64, 4 12 4 3 12 कैरी 1, 28 1 29 कैरी 2, 4 बन जा 4 2 6, ठीक है हो गया, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 7 42 1 43 कैरी 4, 6 1 6 4 10, ठीक है 2, और ये कितना होगा 17 कैरी 1 6 3 9 10 10 1, इतना आ गया 11072, 11072, 11072, 2 प्लेस का डेसिमल, तो 110.72 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Question 21 is the sides of a triangle are 21 centimeter, 17 centimeter and 10 centimeter. Find its area. एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स दे रखी है हमें 21, 17 एंड 10 सेंटीमीटर, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। अब यह ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं, है ना, तो हम इसको मान लेते हैं, जब फिगर को आपको बनाने की कोई नीड नहीं है, मैं एक ऐसे समझाने के बता दे रहा हूँ। एक ट्राइंगल दे रखा है हमें ए बी सी, इसके सामने की एक साइड्स दे रखी है, इसके सामने कौन सी किसको मानना है क्योंकि हमें दिया तो नहीं, फिगर है नहीं, आप कोई सी साइड किसी को मान लो। ए के सामने को जनरली स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी के सामने को स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने को स्मॉल सी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लोग आप 8th 9th में जाके पढ़ोगे, ये तो 7th क्लास है, ये नहीं है ना। तो अब ये क्या होगा, स्केलन ट्राइंगल हो गया, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं। साइड्स हमें गिवन है 21, मैंने मान ली ए 21 सेंटीमीटर है, दूसरी रखिए 17, बी मैंने 17 मान ली, और एक रखिए 10, सी मान ली 10 सेंटीमीटर। ये फिगर तो बनाने के लिए समझाया आपको। अब सॉल्यूशन यहां से देखो, इस फिगर को बनाओ ना बनाओ कोई नीड नहीं है। हमने मान लिया एक साइड्स है जो 21 वो ए है, दूसरी साइड्स बी 17 सेंटीमीटर रखी है, और अदर साइड्स को मान लिया स्मॉल सी वो है 10 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स अलग अलग होंगे, यानी कि स्केलन ट्राइंगल हो, हमें आइसोलेसिस ट्राइंगल का फॉर्मूला मालूम है, इक्विलेटर ट्राइंगल का भी फॉर्मूला मालूम है एरिया निकालने के लिए, और राइट एंगल ट्राइंगल का भी मालूम है। लेकिन इस फॉर्मूला तो इसका भी है, आइए बताएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला होता है, आपकी बुक में ये है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना। मैंने एक बताया था, अगर ना ट्राइंगल इक्विलेटर हो, ना आइसोलेसिस हो, ना राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि कैनिकल स्केलन ट्राइंगल हो, तो फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट, अभी मैं लिख दूंगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। या एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पहले तो हम एस निकाल लें। एस की वैल्यू होती है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा बाई चांस, मैं पूरे से लिख दे रहा हूँ दोबारा से, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड, जो हमने ए को ए मान लिया है, बी को ए मान लिया, सी को आप इसको ए ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, किसी को भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए की वैल्यू 21, बी हमने 17 माना हुआ है, और 10 को हमने सी मान लिया 10 अपॉन 2, कितनी होगी देखते हैं, 7 1 8 48 हो गया शायद, है ना, 48 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया, 24 आ गई एस की वैल्यू। ये कहलाता है सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब हाफ, तो पेरीमीटर जानते हो तीनों साइड्स का सम ए प्लस बी प्लस सी है, इसका हाफ यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये एस होता है सेमी पेरीमीटर। बस अब निकलाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, क्या होता है जो बोलता है अंडर रूट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला हो, तीनों साइड्स मानो, भले ही वो इक्विलेटर हो, चाहे आइसोलेसिस हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल, अगर तीनों साइड्स है, इस फॉर्मूले से आप निकाल के देखना, सबका सेम आएगा, है ना। फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, मिलता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये स्क्वायर रूट में होता है ना। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। आप एस की वैल्यू है 24 इंटू एस माइनस ए हमने माना था 21, ये दिख रहा है 21 को ए माना है, तो 24 माइनस 21, फिर एस माइनस बी है 17 देखो, है ना, और सी है 10, तो 17
फिर s यानी कि 24 माइनस c, और c को हमने माना 10, जो 10 है उसको हमने c मान लिया। चलिए कर देते हैं बस, अब तो सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। 24 इंटू 24 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, इंटू 24 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ गया, हाँ 7 हुआ। 24 में से 10 गए तो कितना होगा ये 14, ठीक है ना। अब क्या करें, कैसे करेंगे, 24 के फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 7 ये है, और 14 को क्या लिख सकते, 7 इंटू 2, 7 2 जा 14। फिर स्क्वायर रूट तो आपस पता चल गया कैसे लेते हैं, पेयर बनाते हैं, सेम पेयर बनाते हैं, है ना, सेम प्राइम फैक्टर का। तो 2 है, 2 का 2 एक पेयर बन गया, 7 का बन गया, और एक 2 ये रहा, और एक 2 जीरा में डॉट कर दिया ना, तो ये भी एक पेयर हुआ। तो स्क्वायर, चलो मैंने नीचे गलती से लिख लिया, तो मैं 2 2 को पास पास ही लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। इस स्टेप की कोई नीड नहीं है, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आता है तो लिख ले, वरना कोई जरूरत नहीं। देखो 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 7 का, 3 अनपेयर है, तो 3 तो रूट बनेगा, ये रूट से बाहर आ जाएंगे। कौन कौन से, 2 इंटू 2 इंटू 7 बाहर आ गया, और रूट 3 अंडर ही रहेगा। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो आंसर हो गया 28√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके क्लियर। आंसर चेक करें तो आंसर तो गलत आ रहा है भाई, आंसर 84 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का। एक बार चेक करते हैं, कहीं छोटी मोटी मिस्टेक कर दिया, यानी कि 3 और होगा एक पेयर में, वो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया। देखते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, 24 है, 24 में से 21 सब्ट्रैक्ट करा तो 3 बिल्कुल ठीक है, 7 आएगा, और 10 गया तो 14 आएगा। कहीं मिस्टेक होगी, चेक कर लेते हैं। 24 को 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ठीक है। हाँ ये 3 लिखना भूल गए, ये 3 इसका नहीं है। देखो ये तो पूरा क्या है, ये पूरा मिलकर तो 24 है, 24 के फैक्टर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, और ये 3 और है, एक 3 और आएगा, मैं लास्ट में लिख देता हूँ। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो आप भी लास्ट में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3, अब इसको हटा देना, इसकी जगह आ जाएगा, चलो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि पेयर बन गया ना, 2 बाहर आ गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, और ये क्या हो जाएगा 28 3 जा 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और 28 3 जा 80, बिल्कुल सही आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन 21 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 इज फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल whose base is 16 centimeter and length of each of equal sides is 10 centimeter। चलिए करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि आइसोलेसिस का भी हमें फॉर्मूला मालूम होता है, राइट एंगल का भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये आइसोलेसिस का आ गया। देखो एरिया ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल होता है b/4, अब मैं लिख दूंगा √4a² माइनस b²। अब यहाँ ए बी क्या है, बी फॉर बेस, ऐसे याद कर लो, बी फॉर बेस होता है, तो बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, अरे पेज कैसे लट गया, क्वेश्चन नंबर 22। बेस दे रखा है 16 सेंटीमीटर, यानी कि बी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, और आइसोलेसिस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इक्वल साइड्स की लेंथ दे रखी है, इक्वल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है, मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल सॉरी भाई खांसी कैसे आ गई, ट्रायंगल ये होता है b/4 √4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। बी फॉर बेस ऐसे याद रखना, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज आते हैं, एक ही जगह भी लिख देते हैं, तो बी फॉर बेस और बाकी बच्चा तो ए, जो इक्वल साइड्स है वो ए और बेस जो है वो बी, इस पर पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 16, ये ना b16 अपॉन में क्या 4, इसमें बीच की साइन नहीं होता, इसका जीता जानते हैं ना, अंडर रूट का मतलब दोनों के बीच में क्या है मल्टीपल, तो इंटू 4a², ए की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, माइनस b², बी क्या है 16, तो 16 का स्क्वायर, 4 1 जा 4 4 जा, तो ये हो गया 4 इंटू अंडर रूट में देखते हैं क्या है, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, माइनस 16 का स्क्वायर 256, 50 तक स्क्वायर आप रट लो, वरना आपको 16 से 16 करना पड़ेगा, है ना, ये 256 होता है। तो ये हो गया 4 इंटू का सिंबल लगाओ ना लगाओ कोई नीड नहीं है, खाली 4 अंडर रूट, इसका मतलब ये होता है, आपको अगर नहीं मालूम इसलिए लगा दिया, देखो पहले मैंने फॉर्मूला लगाया नहीं था, बाद में लगाया था ना, जरूरत नहीं है, b/4 यहाँ भी कोई जरूरत नहीं कि इंटू आप हर बार दिखाओ मत दिखाओ, तब भी एक ही बात है। ये हो गया 400 माइनस 256,
तो 4 इंटू, अब लगा हुआ इसलिए मैं लगा जा रहा हूँ, वरना लगाता नहीं। कितना हो गया 144 बचा शायद। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 2 गया 144। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। 12 4 जा 48। तो आंसर आ गया एरिया ऑफ गिवन आइसोलेटेड ट्राइंगल विल बी 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 है फाइंड द बेस ऑफ ए ट्राइंगल whose area is 360 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। ये तो बहुत इजी सवाल हो गया। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया। वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्या है हाइट दे रखी है, बेस निकलाएगा, फाइंड द बेस। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो यहां हमें क्वेश्चन नंबर 23 में बेस ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, एरिया दे रखा है। तो पहले लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये हमें गिवन है 360 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट भी गिवन है। हाइट ऑफ ट्राइंगल कांगे सवाल बड़ी लिखा है तो 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर हमें मालूम है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसके इक्वल होता है, ये होता है एरिया ऑफ, एरिया ऑफ को हम बता ही चुके, शॉर्ट में आप ए आर, स्मॉल ए आर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैल्यू पुट कर दें, हाफ बेस हमें फाइंड करना है तो बेस की जगह बेस, हाइट इज गिवन 24 और ये कितना दे रखा है एरिया 360। 2 से 24 12 बार कैंसिल, ये 12 क्या जाएगा अपॉन में, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो बेस ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया 360, 12 आ जाएगा अपॉन में, अपॉन 12, 12 बन जाए 12, 12 3 या 36 जीरो, ये तो बेस आ गया उस ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन 23 आपका कंप्लीट हुआ, छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नाउ 24 इज द लेग्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:3 and its area is 4056 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेग। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अभी आता था राइट एंगल ट्राइंगल से मतलब एक बेस और एक परपेंडिकुलर, ये इसकी लेग से मतलब जो 90 डिग्री को बना रही थी उसकी साइड से बोलते हैं भुजा, आर्म्स है ना, वही लेग्स है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। और राइट एंगल ट्राइंगल केस में बेस और हाइट क्या होती है, उसकी लेग ही होती है। अगर एक बेस है तो दूसरे हाइट, या हम पहले को बेस मान लें तो दूसरी हाइट, या दूसरी को बेस मान लें तो पहली हाइट। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। कौन सी लेग्स, जो 90 डिग्री बनानी है। अब कैसे होगा बताते हैं इसे, चलिए। तो इस 24 में फिगर मैं आपको बना के समझा देता हूं, नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि आपको एग्जाम में बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 90 डिग्री जो एंगल बनता है, इसकी लेग्स जो बनानी है आर्म्स, उनका रेशियो दे रखा है। मान लो मैंने नेमिंग कर दिया ABC, और अगर बना देंगे तो अच्छी बात है, बना दो। तो हमें क्या जो रेशियो दे रखा है, अगर फिगर बनाइए तो इस हिसाब से हमें दे रखा है AB:BC। ये हमें गिवन है 4:3। ठीक है, हमने लिखा और किसी के दिमाग में ये आ गया और आया भी होगा कि हमने AB:BC 4:3 क्यों माना है भाई। हम इसको भी तो 4 मान सकते थे, बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल सही है, आपके दिमाग में जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ये तो हमने मान लिया है AB 4 है, 4 नहीं है, इनका रेशियो है, यानी कि AB/BC इक्वल टू होगा 4/3, या AB:BC। आपको BC:AB लिखना है तो लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। इसको 4 इधर लिख लीजिए, 3 इधर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ओके, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वैसे भी देखने में BC बड़ी लग रही है, मैंने गौर नहीं करा, वरना तो BC को मैं 4 लिखता है ना, देखने में BC लंबी लग रही है ना, 4 ज्यादा है, 3 छोटी है, तो इससे कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं। तो हमने मान लिया ट्रायंगल तो दिया नहीं है, फिगर तो दी नहीं है, कौन सी साइड से ABC तो हमने अपनी तरफ से लिखा है। तो हमें क्या है, एक साइड याली और दूसरी साइड इनका रेशियो 4:3 है, या BC:AB लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं है। और हमने यही बताया जब कभी रेशियो में कुछ भी दे रखा हो तो हम अपनी तरफ से एज्यूम वही कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वही लेंगे कि मान लेंगे AB=4 है, BC=3 है, लेकिन इनके साथ एक वेरिएबल AB=4x, BC=3x, AB=4k, BC=3k। मीटर है सेंटीमीटर, ये डिपेंड करेगा जो हमें दे रखा है एरिया, इसकी यूनिट क्या दे रखी है। यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मानेंगे, क्या लिखेंगे हम, लेट, ये हमें बाद में फाइंड करनी है, AB = 4x सेंटीमीटर और BC का रेशियो 3 है, तो
तो BC इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स ऑफ राइट एंगल। जो राइट एंगल की लेग है उनका प्रोडक्ट हाफ के, ये तो है, एक ये बेस है तो ये हाइट हो गया, या ये बेस है तो ये हाइट। फॉर्मूला ये था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही चीज आ गई। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है किसके इक्वल? एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। वैल्यू पुट कर दे। ए बी हमने मान ली 4x, BC कितनी है 3x, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 4056। ये कितना हो गया? देखो 2 से 4 2 बार कैंसिल, और 2 3 6, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर 4056। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4056 अपॉन में आ जाएगा 6 से कैंसिल करें, ओहो सब्जी बेचने तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, कितना जा 4 4 5 45, 6 से डिवाइड कर 6 7 जा 42, 3 बजा 3 से 6 6 6 जा 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 676। तो एक्स क्या होगा? स्क्वायर रूट लेंगे, अगर आपको याद है तो ये होता है 26 का स्क्वायर रूट। याद होने का ये फायदा, वरना प्राइम फैक्टर कर दोगे। तो एक्स की वैल्यू तो आ गई 26। लैक्स पूछिए तो ए बी कितनी होगी? 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू जो देखिए लगा दो। तो ए बी कितनी हो गई? 1 लैक्स तो हो गई। ए बी वो है 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 26 क्या, अच्छा मल्टीपल करना, क्या सोच में लग गया मैं। 4 6 जा 24, कैली जाएगा 2, 4 2 जा 8 और 2 10। तो 1 लैक्स हो गई 104 सेंटीमीटर। दूसरी कितनी है? BC वो है 3x, तो 3 इंटू 26 कितना हुआ है? 3 6 जा 18, कैरी 1 और 3 ये आ गया 78 सेंटीमीटर। तो लैक्स हो गई, जो राइट एंगल की लैक्स है 104 सेंटीमीटर एंड 78 मीटर। तो लिख सकते हो लैक्स ऑफ एंगल या राइट एंगल, राइट और लिख लेना, आर 104 सेंटीमीटर एंड 78 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन दे देते हैं, मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।